नोट्स मेकिंग की जब हम बात करते हैं तो शुरू में व्हेन यू आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, when you're doing the first reading, don't make notes, no notes, क्योंकि when you're reading for the first time everything will seem important, everything will seem like अच्छा ये भी लिख लेता हूँ ये, and what will happen is you will write down the entire book in your notebook, which is going to be a waste of time and effort because you are not going to read that again. Now there is a distinction that I want to make over here. There are running notes and then there are final fair notes. Fair notes का क्या idea है कि these are the notes that I want to use at the time of revision for my final exam preparation. Running notes make as much as you want, because a lot of the times what happens is that we think better clearly while we are reading a subject if we keep noting things down. But don't think of that I'm just noting things down and these are going to be my final notes, क्योंकि again hierarchy of knowledge के बारे में ध्यान रखो कि जब आप लेवल 4 और 5 पे नॉलेज पे खेल रहे हो, व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट कि ओके हाउ इफेक्टिव इज द पार्लियामेंट एंड कीपिंग अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव, तो तब लेवल 1 का जो नॉलेज है इज फॉर ग्रांटेड, मीनिंग आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट द फैक्ट दैट पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. When I'm reading it for the first time, this will seem like very important information for me कि प्रेसिडेंट भी यहाँ पे है. After 6 months, it will be a given. तो therefore, don't make notes in the first go. यहाँ पे भी principles की अगर हम बात करें तो notes का organization हमें करना है. Organization किस basis पे करना है? You should be organized as per the topics of the syllabus. तो यहाँ पे जब हम notes बनाएंगे अपने, तो मेंस का जो सिलेबस है हमारा, यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस है, दैट इज अ वेरी डिटेल्ड सिलेबस दैट यूपीएससी हैज गिवन. मेक योर नोट्स अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस इंस्टेड ऑफ कि भाई मैं लक्ष्मीकांत के नोट्स बना रहा हूँ. लक्ष्मीकांत के नोट्स नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि भाई गवर्नेंस में देयर इज अ टॉपिक विद इन द सिलेबस विच मेंशंस कि भाई स्कीम्स, देयर इम्प्लीमेंटेशन एंड जनरल पिटफॉल्स. अभी ये लक्ष्मीकांत में मिल रहा है, लक्ष्मीकांत से नोट्स बनाओ, कहीं और से मिल रहा है, कहीं और से नोट्स बनाओ. द आइडिया इज दैट आई वांट टू मेक नोट्स एज पर द सिलेबस एंड नॉट पर बुक और मंथ. मंथ का क्या बात है यहाँ पे कि करंट अफेयर्स के भी नोट्स बनते हैं. करंट अफेयर्स के नोट्स में क्या प्रॉब्लम होती है जनरली, अ लॉट ऑफ द टाइम्स इज दैट पीपल स्टार्ट मेकिंग कि भाई जनवरी मंथ का नोट्स आई एम मेकिंग नाउ, तो जनवरी में 5 थिंग्स हैपेंड. द प्रॉब्लम विद दिस इज कि व्हेनेवर आई एम मेकिंग नोट्स लाइक दिस, तो let's say January में there were some things which mentioned कि inflation is very high, और US China trade war हो गया, XYZ हो गया. Now April में दोबारा सेम चीज़ पे टॉपिक आ रहा है. April में again there was a conversation around that fact. तो प्रॉब्लम क्या होती है कि when I'm making notes as per the month, तो जनवरी का वो नोट था, it is also relevant for that April में का जो मंथ का नोट था, but I can't find them again. And because I can't find them again, both of those notes are going to be useless, क्योंकि जब मुझे यूज करना है तो वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे एक साथ चाहिए. Therefore, if I make, let's say, international relations, India China या US China, वहाँ पे अगर मैं वो जनवरी का एक लाइन लिख दिया, मार्च मई अप्रैल का एक लाइन लिख दिया, तो देन बार बार जब भी कोई नया अपडेट होता है, आई कैन फाइंड इट देयर, विच इज द आइडिया दैट मेक नोट्स as per the syllabus rather than as book or month. Now notes क्या क्या करने हैं, अलग अलग चीज़ें हमें नोट करनी है. मेंस के टाइम पे एनालिसिस जो होगा हमारा वो नोट करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ पानीपत की, तो बैटल ऑफ पानीपत क्यों हुआ, बैटल ऑफ पानीपत में जीता कौन हारा कौन, से ज़्यादा जरूरी है कि भाई बैटल ऑफ पानीपत का इम्पैक्ट क्या हुआ. तो ये एनालिसिस वाला जो पार्ट है ये हमारे मेंस के नोट्स के लिए यूजफुल रहेगा. करंट अफेयर्स के लिए जब हम नोट बनाएंगे तो दैट विल बी वेरी वेरी फैक्ट ड्रिवन. फैक्ट ड्रिवन माने कि तब हम नोट करेंगे कि अच्छा सरकार ने ये नया पर्टिकुलर जेट फाइटर लिया है, जेट फाइटर के 2-3 लाइन लिख ली, खत्म, डन. बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है. क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स के ये जो फैक्ट्स हैं ये 2 जगह इस्तेमाल होंगे, एक आपके प्रीलिम्स में सीधा और एक एज एग्जाम्पल्स इन योर मेंस आंसर्स, राइट. तो
इसलिए करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं दे विल बी वेरी फैक्ट ओरिएंटेड, 1 लाइन 2 लाइन इस तरीके से हमारे बनेंगे। तीसरी चीज़ जो हमें इंपॉर्टेंट नोट करनी है वो ये है कि भाई जब भी मैं टेस्ट में कोई गलती कर रहा हूं उसको मैं नोट डाउन करूं, क्योंकि गलती कर दी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक गलती बार बार अगर मैं कर रहा हूं तो वो सही चीज नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना है, दैट वंस आई हैव मेड अ मिस्टेक आई नोट डाउन कि अच्छा दिस वाज द फैक्ट दैट आई हैड फॉरगॉटन, या ये कॉन्सेप्ट मुझे जब मैं वो पेपर दे रहा था पॉलिटी का, इकोनॉमी का, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ आया था। तो उस कॉन्सेप्ट को आपने एक अलग जगह से नोट करके रख लेना है, क्योंकि अगली बार फिर आप जब टेस्ट दोगे उसी सब्जेक्ट का तो देन आई विल रीड माई मिस्टेक्स फ्रॉम लास्ट टाइम, सो दैट ईच टाइम आई एम गिविंग अ टेस्ट आई एम इंप्रूविंग फ्रॉम द प्रीवियस टाइम। दैट इज द एंटायर पर्पज ऑफ मेकिंग नोट्स। फाइनली द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई नोट्स एक बार बना लिए उनको दोबारा पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार नोट बना लिया और बस मतलब मेरा काम हो गया। नोट्स को कॉन्स्टेंटली आपको अपडेट करना है, कॉन्स्टेंटली उनको छोटा करते जाना है, क्योंकि जैसे जैसे आप वो लेवल ऑफ नॉलेज पे ऊपर बढ़ते जाओगे बहुत सारी चीज़ें रिडंडेंट हो जाएंगी। कि मुझे आर्टिकल 368 व्हेन आई एम रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इट सीम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट नाउ आफ्टर हैविंग गिवन 6 अटेम्प्ट्स, हैविंग टॉट पीपल, आर्टिकल 368 इज फिक्स्ड। मुझे पता है इट टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फाइन। I don't need to write it down anywhere because it is so embedded in my memory. तो अब अगर मेरे नोट्स में कहीं आर्टिकल 368 का डिटेल कुछ लिखा है तो वो पार्ट मैं काट के फेंक दूंगा और वहां बस सीधा लिखूंगा आर्टिकल 368 4 पॉइंट खत्म, डन। कि क्या कारण था, क्या प्रॉब्लम था, किस बारे में आर्टिकल 368 की बात हो रही है। दिस इज गोइंग टू बी अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस, क्योंकि इन द बिगिनिंग आपको बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी, बट जैसे जैसे आप चीज़ें रिपीट करोगे तो दीज थिंग्स will become redundant and then will be removed from your notes। क्योंकि देखो इवेंचुअली क्या होगा ना, मेंस की तैयारी से पहले आपके बनेंगे माइक्रो नोट्स। माइक्रो नोट्स में क्या होगा कि कुछ शब्द, कुछ लाइन, कुछ एग्जाम्पल्स ही आपने अपने आप को दिए हुए हैं एंड दोज आर हेल्पिंग यू रिमेंबर एवरीथिंग एल्स दैट इज रिक्वायर्ड। सो दैट इज द एंड गोल, बट दैट इज समथिंग दैट विल रिक्वायर 2, 3, 4 राउंड्स ऑफ रिविजन ऑफ योर नोट्स ऑल्सो। सो जल्दबाजी नहीं करनी है। फर्स्ट रीडिंग में कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। रनिंग नोट्स इफ यू मेकिंग इट्स फाइन, बट ओवर टाइम दीज थिंग्स विल हैपन।